नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज मैं आपको लेकर आया हूं लखनऊ के सबसे बड़े शिक्षा के मंदिर लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक का पूरा इतिहास और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। आइए चलते हैं आपको लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर। लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना की शताब्दी पूरी कर चुका है। एलयू के वर्तमान में 2 कैंपस हैं। पहला ओल्ड कैंपस जो लगभग 147 एकड़ में फैला है और दूसरा जानकीपुरम स्थित न्यू कैंपस जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 एकड़ है। यहाँ लगभग 50 फैकल्टी या विभाग चलते हैं। इनमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के साथ पत्रकारिता, लॉ, मैनेजमेंट और एजुकेशन शामिल हैं। वहीं संस्कृत, अरबी जैसी भाषाओं की पढ़ाई भी होती है। शारीरिक शिक्षा विभाग में विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों के लिए यहाँ टैगोर लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके साथ में एक साइबर लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है जिसमें दुनिया भर की पुस्तकों के ई-वर्जन उपलब्ध हैं। लखनऊ समेत कई जनपदों के कॉलेज यहाँ से संबद्ध हैं जिनसे लगभग 20,000 छात्र जुड़े हैं। पूर्व में यहाँ छात्र संघ चुनाव भी होते थे जिनके प्रतिनिधियों ने आगे चलकर राजनीति में बड़ा नाम कमाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सचिन त्रिपाठी। सचिन जी की खासियत है कि सचिन जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुस्तक लिखी है, 0 से 100 तक। उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित सारी जानकारियाँ हैं। हालांकि उस किताब के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके इतिहास के बारे में बताने के लिए हम सचिन जी से कहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों को कुछ खास बातें बताएँ। जी धन्यवाद अभिनव जी। लखनऊ विश्वविद्यालय 100 साल अपने पूरे कर चुका है, जैसा सभी को पता है। 102 साल वर्ष में चल रहा है ये भी। इसकी स्थापना वैसे तो आप देख रहे हैं कि हाँ 100 साल हो गया, लेकिन सही बात है कि हाँ ये 1864 में, यानी कि इससे भी पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। तभी कॉलेज के रूप में चलता था। कैनिंग कॉलेज इसका नाम हुआ करता था। और अभी भी अगर आप पुराने इसके रिकॉर्ड में देखेंगे तो कैनिंग कॉलेज आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा ये। और पुराने लोग बता देंगे कि हाँ 25 साल पहले तक की स्थिति थी कि जब कॉलेज का रिजल्ट आते थे, जो इसके एसोसिएटेड कॉलेज थे, तो उसमें तो कॉलेज का नाम रहता था। विश्वविद्यालय कैंपस उस समय कैनिंग कॉलेज ही कहा जाता था। और कैनिंग कॉलेज का रिजल्ट भी अलग आता था। जो पुराने लोग हों सबके बारे में मार्कशीट वगैरह में कैनिंग कॉलेज ही लिख के आता था। तो कैनिंग कॉलेज जो है वो 1 मई 1864 को शुरू हुआ था। हुसैनाबाद कोठी कही जाती थी, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग थी। और कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कैनिंग, जैसा कि आपको पता है कि जब 57 की गदर हुआ है, गदर के बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कोशिश की कि हाँ थोड़ा माहौल अच्छा किया जाए, तो उस दौरान कैनिंग उसके बाद में सबसे पहले यहाँ के वायसराय थे। और ये यहाँ के तालुकेदारों ने उनके प्रति थोड़ा सम्मान जताने के लिए उनकी मृत्यु के बाद में उन्हीं के नाम पे ये कॉलेज डेडिकेट किया कि ये कैनिंग कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। कई मायनों में खास था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चंदे से बना था विद्यालय। ये कॉलेज था, इतना बड़ा कॉलेज चंदे से बना था। तालुकेदारों ने बाकायदा आपस में बैठक करी, चंदा लगाया। और ये एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ सरकार ने भी माना कि हाँ नहीं अच्छा काम हो रहा है, तो अंग्रेज़ी सरकार ने आधा हिस्सा देना तैयार किया। यानी कि जो भी टोटल खर्च होगा उसमें आधा जो होगा वो सारे तालुकेदार अपना जो मालगुजारी से होगा उसका एक निश्चित रकम उन्होंने कर दी कि हाँ इतना % है ये जमा होगा, और उतनी ही बराबर की राशि अंग्रेज़ी सरकार देगी इस विद्यालय को चलाने के लिए। 1864 में उसके बाद में जब स्टार्ट हुआ है, तो शुरुआत में जब डिग्री कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1866 से, 2 साल बाद यहाँ से डिग्री स्टार्ट हो गई। 8 बच्चे थे शुरुआत में। और उस समय समस्या ये थी कि कॉलेज अपनी डिग्री नहीं देते हैं, तो देश में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे उस समय। आपका मद्रास था, आप मद्रास विश्वविद्यालय ही, मतलब नाम तो बाद में बदले हैं, लेकिन मद्रास, बम्बई और कलकत्ता सबसे नज़दीक था यहाँ से, तो इसलिए यहाँ का जो डिग्री मिलती थी पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की उससे मिलती थी, कैनिंग कॉलेज की। कैनिंग कॉलेज फिर आगे बढ़ते हैं तो 1887 में
यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वो विश्वविद्यालय सरकार ने स्थापित किया था। आमतौर पे ये कॉलेज भले स्थापित किया था हमारे तालुकेदारों ने चंदा लगा के, लेकिन वो पूरी तरह से सरकार ने स्थापित किया था। और उसके बाद में उसके ठीक अगले साल 87 के बाद में 88 से जो यहाँ की डिग्री थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिलने लगी। नज़दीक था तो इसलिए वो शिफ्ट हो गया। कॉलेज चलते रहे ऐसे ही। फिर इसके बाद में ये विचार आया कि कॉलेज तो ठीक है लेकिन ये इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। ये मुहिम राजा महमूदाबाद ने शुरू करी। एक आर्टिकल उन्होंने लिखा और हरकोट बट्टर जो यहाँ के गवर्नर थे उनका प्रयास था, काफ़ी उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो उसी का एक पार्ट था कि दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से फिर यहाँ के जो तालुकेदार थे उन लोगों की वजह से ये एक कॉलेज तो कैनिंग कॉलेज था, ये विश्वविद्यालय के फॉर्म में आने लगा। 1919 में बिल्कुल ये पूरी तैयारी हो गई थी, एक हिसाब से कह सकते हैं। 1920 में 25 नवंबर 1920 को इसके जो एक्ट था इसका वो इस पर सिग्नेचर हो गए। इसीलिए इसका जो फाउंडेशन डे मनाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय को 25 नवंबर को मनाते हैं। इसका सत्र भले ही 1921 से स्टार्ट हुआ था लेकिन 25 नवंबर 1920 को सिग्नेचर हो गए थे, तो इस वजह से इसकी नींव रख दी गई थी। हाँ, इसकी नींव रख दी गई थी। तो वे फाउंडेशन डे हम नींव से ही इसीलिए मानते हैं इसको। और जब विश्वविद्यालय बना तो विश्वविद्यालय की भी बड़ी रोचक चीज़ है। जैसे उस समय प्रदेश में हमारे 3 विश्वविद्यालय थे। एक इलाहाबाद बताया आपने, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सरकार ने स्थापित किया था, दूसरा आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब आप ये विशेषता देखिए, सरकार ने जो स्थापित किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके बाद के जो 2 विश्वविद्यालय थे वो विशेष समुदाय ने स्थापित किए, या कह लीजिए विशेष समुदाय के नाम पे ही स्थापित किए गए। एक के नाम में हिंदू लगा हुआ था, दूसरे के नाम में मुस्लिम लगा हुआ था। लखनऊ ऐसे गंगा जमुनी तहजीब का शहर ऐसे नहीं कहा जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों तालुकेदारों का, दोनों जनता का बराबर का योगदान था। तो इस मायने में ये लखनऊ विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग था। ये किसी धर्म विशेष को समर्पित नहीं था। यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग अगर आप दस्तावेज़ देखेंगे तो उसमें बड़ा अच्छी सी शर्तें लगाई उन्होंने। बोला कि हाँ डिग्री की पढ़ाई होगी, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ डिग्री की पढ़ाई के साथ ही यहाँ पे जो ओरिएंटल सब्जेक्ट होते हैं, ओरिएंटल मतलब कि जैसे जो आपका पर्शियन हो गया, आपका अरेबिक हो गई, आपकी संस्कृत हो गई, तो इनकी जो कक्षाएं चलती थी ओरिएंटल वो चलती रहेंगी एज इट इज़। ये शर्त में उसकी पहली शर्त में था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कक्षाएं अभी भी चल रही हैं, आज भी पढ़ाई आज भी चल रही हैं, उसी रूप में चल रही हैं। उसके विभाग है बाकायदा यहाँ पे। दूसरी भाषाएं यहाँ पढ़ाई जाती हैं। ये ओरिएंटल पर्शियन, यानी कि पर्शियन तो आपका मेन मुख्य सब्जेक्ट हो गया जो आपको डिग्री लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन जो शुरुआती तौर पे पढ़ाई जाती हैं संस्कृत या पर्शियन, अरबी, वो सारे विभाग अभी भी चल रहे हैं। वो डिग्री स्तर के दर्जे क्लासेस नहीं हैं। आप ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई भी आज भी होती है। वो विषय आज भी पढ़ाए जाते हैं उसी रूप में, क्योंकि वो शर्त में दिए हुए हैं कि आपको संस्कृत अरबी शामिल कर दिए गए थे। वो उसमें शामिल हैं। और शुरुआती समय तक तो ये भी था कि हमसे फ़ीस नहीं ली जाएगी, आप शायद परीक्षा फ़ीस ली जाती है, लेकिन वैसे पढ़ाने का जो है कि हाँ ये चलते रहेंगे तो आजीवन उसी रूप में चलते जा रहे हैं। ओरिएंटल संस्कृत भी, संस्कृत तो है वो डिग्री का है, लेकिन ओरिएंटल संस्कृत साथ में लगा हुआ है उसके, पर्शियन का भी है। तो मेरा एक सवाल ये भी था कि लखनऊ विश्वविद्यालय चूँकि काफ़ी पुराना भी है, यहाँ से काफ़ी विभूतियों ने पढ़ाई करी है, बड़े बड़े जैसे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है। उसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों ने भी यहाँ से पढ़ाई करी है। तो मैं जानना चाहूँगा उनके बारे में भी अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी, अभी जो सबसे ताज़ा नाम है अभी ये पुष्कर सिंह धामी, हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पहले जो हरीश रावत जी थे वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। आपके जो शिवपाल यादव ने भी यहीं से पढ़ाई की है। ब्रजेश पाठक भी यहीं से पढ़े हैं। ब्रजेश पाठक जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं इस समय प्रदेश के, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे आपके डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने से यहाँ पढ़ाई करी है। सपा सरकार में भाजपा सरकार चल ही कई मंत्री तो यहाँ के पढ़े हुए हैं ही। सपा सरकार में भी जो कई मंत्री थे आपके, अरविंद सिंह गोप हो गए, वो भी यहीं से पढ़े हुए थे। पवन उपाध्याय, हाँ, पवन पांडे जो थे, पवन पांडे जी, वो भी यहीं के पढ़े हुए थे। तो ये एक लंबी फेहरिस्त है। हर साल
काफ़ी इसके स्टूडेंट अलावा निकलते हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के अलावा कौन कौन से लोगों ने कुछ पढ़ाई करी, कुछ हमारे लोगों जी। को बताएं। सबसे बड़ी बात जैसे अभी आप जो पिछले जो शताब्दी वर्ष में इनका जो समारोह हुआ है, ऋतु करिधल जी थी, ऋतु करिधल श्रीवास्तव, ये मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक थी। अच्छा। उन्होंने भी यहीं से फिजिक्स से पढ़ाई करी है। अरे वाह। जी। तो देश भर में हमको नहीं लगता कि कोई भी संस्थान ऐसा होगा जो इतने सारे अलग अलग हाँ इतनी वैरायटी की पॉलिटिकल लीडर भी निकलते हैं यहाँ से, आपके वैज्ञानिक भी यहाँ से निकलते हैं, आपके IAS यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ तक कि जैसे बात करते हैं, अभी तो आपका मेडिकल कॉलेज अलग हो गया है। शुरुआत से मेडिकल कॉलेज जुड़ा रहा था और कई सारे डॉक्टर जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके पास भी लखनऊ विश्वविद्यालय की ही डिग्री है। अरे वाह। जी। अभी भी आप अगर जाएंगे यहाँ पे, आपका जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 80% जो डॉक्टर मिलेंगे उनकी डिग्रियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय की हैं। जी। तो ये एक लंबी फहरिस्त से चलती जाएगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो ये तो खैर स्टूडेंट तो हैं ही, कुछ टीचर भी यहाँ रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। बिल्कुल बताइए। तो जैसे आपके सबसे बड़ा नाम उसमें आता है जो बीरबल साहनी जी का, या फिर आप KC पांडे जी थे। अगर आप अभिनव गुप्त को जानते हैं तो अभिनव गुप्त संस्थान बना हुआ है। अभिनव गुप्त के बारे में उन्होंने PhD अपनी 5-6 साल में पूरी की थी। और अभिनव गुप्त के बारे में उस समय तक किसी को पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी कोई व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत हो सकती है जो आपके नाट्यशास्त्र पे लिखता है, आपके ज्योतिष पे लिखता है, आपके संगीत पे लिखता है। अभिनव गुप्त के बारे में बोला जाता है कि उनको शिव का अवतार मानते हैं। उनके बारे में PhD करके KC पांडे ने दी थी, उसी को समर्पित संस्थान बना हुआ है। तो वो भी एक बड़े महान शिक्षक यहाँ के हुए। या अय्यर साहब, KS अय्यर थे, यहाँ के कुलपति भी हुए, संस्कृत के हेड थे वो। और विदेश विश्वविद्यालय में जो उन्होंने जहाँ से पढ़ाई की थी, उनके बारे में वहाँ का कोट है, आज भी उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो सबसे जो टॉप के स्टूडेंट उनके हुए थे, उनमें से सबसे पहला नाम उनको दिया हुआ है। तो ऐसे विभूतियाँ यहाँ पे निकली। पिछले दिनों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ रेटिंग प्रदान की है। इतनी उच्च रेटिंग पाने वाला यह उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।